नमस्कार दोस्तों, दो एग्ज़ाम है जीरो जिन पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ के सिलेंडर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये सिलेंडर एकदम सिंपल बात है कि अगर कोई एक सिलेंडर पाइप है और इस पर ऐसे करके तार लपेट दिए, यही हो गया सिलेंडर। बस इतना याद रखना, मतलब कि एक करंट करिंग कॉइल है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सोलेनॉइड के अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिफॉर्म होता है, मतलब सब एक समान। आउटसाइड में लगभग जीरो, ये दो बात याद रखिए, इसी से सब क्वेश्चन हो जाएगा। इनसाइड क्या होगा, यूनिफॉर्म एक समान होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, आउटसाइड लगभग जीरो होगा। इसमें एक फार्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट होता है। एन मतलब हुआ मतलब प्रति मीटर फेरों की संख्या, मतलब टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई मतलब करंट। ठीक है, देखिए एन जो है टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लिख सकते हैं एन बट्टे एल, मतलब कि नंबर ऑफ फेरों की संख्या को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल एन आ जाएगा, जो कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए अब एक रिलेशन है जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि फील्ड का लेंथ के साथ उल्टा रिलेशन है और करंट और फेरों की संख्या के साथ सीधा संबंध है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछेगा, देखिए टर्न्स बढ़ेगा, अगर टर्न्स बढ़ेगा यानी कि एन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, लेकिन लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि उसके साथ उल्टा रिलेशन है। एक बात यहाँ से याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और बाहर लगभग जीरो होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। इसमें फिंगर जो बताएगा, फिंगर बताएगा करंट को और थम्स बताएगा नॉर्थ पोल को, बस इतना याद रखना है। फिर एक पॉइंट देखिए, एक लॉन्ग सोलेनॉइड होता है जो सोलेनॉइड का एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, यानी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और इंड से मतलब कि इंड के पास, जब इंड के पास रहेगा मैग्नेटिक फील्ड तो कम होने लगता है, इंड के पास मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगता है, बस इतना याद रखना है। बस इसी से आधारित क्वेश्चन आपको आएगा। ये फार्मूला याद रखिए, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, आई के साथ सीधा संबंध रहेगा, लेंथ के साथ उल्टा रिलेशन रहेगा। ठीक है, बस। और यूनिफॉर्म होता है अंदर में और स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर में लगभग जीरो होता है। ठीक है, एक एग्जांपल क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि एक सोलेनॉइड में प्रति मीटर फेरों की संख्या 1500, यानी कि स्मॉल एन दिया हुआ है और उसमें एम्पियर 4 एम्पियर धारा यानी आई भी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि फील्ड क्या होगा, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। एन दिया, आई दिया है। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक है, याद रखिए, दो कंडक्टर का डायरेक्ट अगर आप रिजल्ट याद रखिएगा दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखिए एन और आई पर संबंध है, एल उल्टा रिलेशन है, तो याद रखिए दो है, पहला के लिए N1 I1 बट्टा L1, दूसरा के लिए N2 I2 बट्टा L2। ठीक है, क्योंकि देखिए एक का क्या होता है, एन आई म्यू तो कांस्टेंट है, तो एल एन आई और बट्टा एल का रिलेशन हुआ, तो पहला के लिए 1 1 दे दिए, दूसरा के लिए 2 2 दे दिए, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एएसओ मेंस में आया है उसको देखते हैं। कह रहा है कि दो सोलेनॉइड है PRQ, क्या है PRQ, दो सोलेनॉइड है। ठीक है, उसमें समान कुल कुंडियाँ हैं, यानी कि एन सेम है। ठीक है, फिर कह रहा है करंट भी सेम है, यानी कि एन दोनों का सेम है, करंट भी सेम है। ठीक है, का और एक क्या कह रहा है, सोलेनॉइड P की लंबाई जो है Q की लंबाई से दुगुनी है। P की लंबाई Q की लंबाई से दुगुनी, अगर इसका 1 है तो इसका 2 है। ठीक है, यही बात कर रहा है। और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, यानी BP बट्टे BQ पूछ रहा है। तो हम क्या फार्मूला पढ़े हैं, N1 I1 बट्टा L। तो मान लिए दोनों का तो NI सेम है तो कैंसिल हो गया, वरना L पर रिलेशन आ गया, मतलब 1/2 इसका लेंथ हो जाएगा और इसका क्या होगा 1/1, क्योंकि 1 है तो रेशियो में क्या जाएगा 1 अनुपात, ये इधर 2 आएगा तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। और एक क्वेश्चन है जो बिहार SSC में पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी यानी कि लॉन्ग सोलेनॉइड में, ठीक है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम क्या बताएं, कांस्टेंट होगा, मतलब एक समान होगा। अब देखिए कह रहा है केंद्र से मतलब एक इसके केंद्र से बढ़ जाने पर बढ़ता है, नहीं बढ़ने वाला बात है। पैनलिका की एक्सिस मतलब अक्ष के अनुदिश चलने पर और परिवर्तित होता है, यानी यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट होता है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
बस मतलब कि आसान बात है, बस याद रखना है, पॉइंट याद रखना है। और सोलेनोइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है पैरेलल होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसी से सब पॉइंट मिल जाएगा।